होली खत्म होते ही नवरात्रि की तैयारियां जोरों शोरों से गांव गली शहर में प्रारंभ हो जाती है। 30 मार्च से प्रारंभ होने वाली चैत्र नवरात्रि की शुरुआत होने से पहले ही आप सभी को अपने घर ले आना। यह एक गुप्त चीज लाते ही आपके घर में करोड़ों का खजाना होगा और माता दुर्गा की कृपा से आपके ऊपर होगी असीम कृपा। दोस्तों, नवरात्रि प्रारंभ होने से पहले अपने घर में या एक चीज लाने से ही व्यक्ति का भाग्य बदल जाता है, क्योंकि माता रानी जिस पर कृपा करती है उसे व्यक्ति की जीवन में हर कार्य सफल होता ही जाता है और हर तरफ से आने वाली मुसीबत परेशानियां संकट पल भर में ही समाप्त हो जाते हैं। इसलिए आप नवरात्रि प्रारंभ होने से पहले आप यह दिव्य पौधे की जड़ अपने घर जरूर से ले आना। तो चैनल दिव्य ज्योति के माध्यम से हम आपको बताने वाले हैं उसे दिव्या चमत्कारी वस्तुओं के बारे में जिनको नवरात्रि प्रारंभ होने से पहले कोई व्यक्ति अपने घर लाता है तो उसके ऊपर माता की कृपा ऐसी होती है कि उसे व्यक्ति का भाग्य पल भर में ही बदल जाता है। अगर आपकी विशेष मनोकामना हो, नौकरी प्राप्ति हो, उसे मनचाही शादी को लेकर के आपकी इच्छाएं हो, या कोई प्रॉपर्टी का कार्य करना चाहते हैं, या कोई व्यापार दुकान जो भी आप करना चाहते हैं और चाहते हैं कि हर कार्य में आपको सफलता प्राप्त हो, तो आज की इस वीडियो को ध्यान से बिल्कुल भी मिस मत करिएगा और ध्यान से अंत तक दिखेगा। यह वीडियो आपकी किस्मत को बदलने की ताकत रखता है, क्योंकि इस वीडियो में हम शास्त्रों द्वारा दी गई एक ऐसी अमूल्य जानकारी के बारे में आपको बताने जा रहे हैं। इस जानकारी को अगर आपने भूल कर भी पूरा अंत तक सुन लिया तो सुनने मात्र से ही माता की कृपा ऐसी होगी कि आपका भाग्य खुल जाएगा, आपकी किस्मत आपके हाथों से लिख जाएगी। तो दोस्तों, पहले वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि अन्य लोगों का भला हो और इस दिव्य जानकारी को अंत तक जरूर से देखिएगा। बिल्कुल भी काट काट कर ना देखे, ना ही वीडियो मिस कीजिएगा। ध्यान से इसे सेव करके रख लेना और नवरात्रि से पहले पहले अपने घर में यह दिव्य प्रयोग जरूर से कर लेना। दोस्तों, नवरात्रि का महापर्व बहुत ही शुभ मंगलकारी माना जाता है। नवरात्रि के पूरे 9 दिन गंगाजल की हर एक बूंद की तरह पवित्र मान जाते हैं। यह शुभ समय भक्तों के जीवन में खुशियों की सौगात लेकर आता है। आपको बता दें, 2025 में इस साल मां दुर्गा हाथी पर सवार होकर आ रही है और हाथी की सवारी शुभ मानी जाती है। इस बार नवरात्रि में एक दिन कम हो रहा है, बल्कि पूरे ना नहीं बल्कि 8 दिन प्राप्त होने वाले हैं। और दोस्तों, जिस वर्ष माता की सवारी हाथी की होती है उसे वर्ष मां की यह सवारी इस बात का संकेत है कि अच्छी बारिश होगी, जो कि फसल के लिए बहुत अच्छा है, सभी इच्छाओं को शीघ्र ही पूर्ण कर देगी। दोस्तों, मां शेरावाली की विशेष रूप से पूजा आराधना की जाएगी। नवरात्रि का महापर्व इस बार नवरात्रि 2025 प्रतिपदा तिथि 29 मार्च 2025 को शाम 4:27 पर आरंभ होगी और 30 मार्च 2025 को दोपहर 12:49 पर समाप्त होगी। चैत्र नवरात्रि 30 मार्च 2025 रविवार से प्रारंभ होंगे। घट स्थापना का शुभ मुहूर्त सुबह 6:13 से प्रारंभ होगा और सुबह 10:21 तक रहेगा। घट स्थापना का अभिजित मुहूर्त दोपहर 12 बजे से दोपहर 12:50 तक रहेगा। घट स्थापना की कुल अवधि 50 मिनट की रहेगी। इस मुहूर्त में की गई पूजा बहुत ही शुभ मानी जाती है। इससे समस्त देवी देवताओं की कृपा प्राप्त होती है और पूजा पाठ का फल कई लाख गुना प्राप्त होता है। ऐसे में जो व्यक्ति नवरात्र आने से पहले घर से ये चीज हटा देता है तो उसके घर में मां वैष्णो का होगा, आगमन माता लक्ष्मी का होगा, वास मां शेरावाली आपकी झोली खुशियों से भर देगी। इसीलिए नवरात्रि आने से पहले घर से ये चीज फौरन हटा दें। दोस्तों, आज हम कुछ ऐसे ही गलतियां के बड़े में जानेंगे जो अगर आपके घर में भी होती है तो माता लक्ष्मी कभी नहीं करती। ऐसे घर में प्रवेश, फिर चाहे आप कितनी ही पूजा पाठ कर लो, माता लक्ष्मी ऐसे घर में कभी नहीं आई। ऐसे घर से देवी देवता भी हमेशा रहती हैं। नाराज दोस्तों, पूरी जानकारी को देखने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। सच्ची श्रद्धा से कमेंट बॉक्स में लिखे हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय महादेव के लिए। दोस्तों, सबसे पहले नवरात्रि के पहले ही मंदिर की अच्छी तरह से साफ सफाई कर ले। मंदिर के अंदर अगर पुरानी मूर्तियां हैं, टूटी फूटी मूर्तियां हैं, उसके साथ ही खाली माचिस के डिब्बे रखे हुए हैं तो उन्हें बाहर फेंक दें
तथा टूटी मूर्ति को किसी नदी में प्रवाहित कर दें। घर में छोटे बच्चों को नवरात्रि का व्रत नहीं रखना चाहिए। इससे उनकी जान को खतरा हो सकता है, क्योंकि इस व्रत में शरीर को अधिक शक्ति की जरूर होती है। माता शेरावाली की तस्वीर अगर कांच के फ्रेम की है और वो कांच हॉकी सी भी अगर टूटी हुई हो तो ऐसी कांच को बदलवा ले या ऐसी तस्वीर को जय में विसर्जित कर दी। मूर्ति की पूजा करने से टूटी तस्वीर की पूजा करने से आपकी श्रद्धा, भक्ति, व्रत आदि सब टूट जाता है, आपका व्रत खंडित हो जाता है। दोस्तों, वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ाने के लिए कई महत्वपूर्ण बातें बताई गई हैं। लोगों के अनुसार घर की हर एक वास्तु नकारात्मक और सकारात्मक ऊर्जा का संचार करती है। अगर उन्हें सही स्थान पर ना रखा जाए तो ये घर में नकारात्मकता फैलता है, जिसका असर बुरी तरह से घर की आर्थिक स्थिति पर पड़ जाता है और घर में क्लेश बढ़ता है। वहीं अगर उन्हें सही दिशा में और सही स्थान पर रखा जाए तो ये घर में सकारात्मक ऊर्जा फ्लैट हैं और घर में सुख शांति बनी रहती है। दोस्तों, वास्तु के अनुसार घर का मुख्य द्वार सभी तरह की सुख, समृद्धि और वैभव का प्रवेश द्वार होता है। लेकिन अगर इसकी दिशा गलत हो या फिर कोई ऐसी चीज इसके सामने राखी जाए तो नकारात्मकता फैलती है, तो इससे घर में क्लेश, बीमारियां और दरिद्रता घर में प्रवेश करती है। इसी कारण वास्तुशास्त्र में घर के मुख्य द्वार को बहुत अधिक महत्व दिया गया है। वास्तु के अनुसार मुख्य द्वार के सामने कुछ ऐसी चीज हैं जो कभी नहीं होनी चाहिए। चीज अशुभ तो होती ही है, साथ ही साथ यह कई तरह की समस्याएं उत्पन्न करती हैं। इनका असर परिवार की महिलाओं पर, बड़े बुजुर्गों पर, घर के बालकों पर तथा ऐसे ही कई चीज परिवार के हर एक सदस्य पर बड़ा असर डालते हैं और उन्हें स्वास्थ्य के साथ ही आर्थिक समस्याओं का सामना भी करना पड़ता है। तो ऐसे में हम जानते हैं मुख्य द्वार के सामने वो कौन सी चीज है जो होना बहुत ही अशुभ माना गया है। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ाने से पहले आपसे एक विनती करते हैं कि हमारे चैनल दिव्या ज्योति को सब्सक्राइब करके इस बेल आइकॉन को जरूर दबाइएगा। साथ ही साथ एक लाइक तो बनता है। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, नंबर 1, घर के सामने गंदे पानी का जमाव। वास्तु के अनुसार घर के मुख्य द्वार के सामने गंदे पानी का जमाव होना बड़ा ही अशुभ होता है। यह वास्तु दोष का कारण बनता है। साथ ही साथ इस गंदे पानी में कई हजार गुना बैक्टीरिया पनपती हैं जो परिवार के बच्चे को बीमार कर सकते हैं। गंदे पानी का जमाव होने से हैजा, पीलिया, डायरिया तथा कैंसर होने का खतरा बना राहत है। राहु दोस्तपन हो जाते हैं, लक्ष्मी रोस्ट हो जाती है, शनिदेव क्रोधित हो जाते हैं। इसीलिए अगर घर के सामने कोई भी गंदा पानी जमा होता है तो उसे तुरंत हटा देना चाहिए, या जी गद्दे में गंदा पानी है उसे सीमेंट से भर देना चाहिए। वास्तु के अनुसार इसे उचित नहीं माना जाता, इससे धन नष्ट हो जाता है, गरीबी सर पर चढ़ जाती है। दोस्तों, नंबर 2, कांटेदार पौधे। कांटेदार पौधे कई लोग घर की शोभा बढ़ाने के लिए लगा लेते हैं, जो कि बहुत ही अशुभ माना जाता है। कांटेदार पौधों को शुभता का प्रतीक नहीं माना जाता। कांटेदार पौधे अगर घर के सामने लगे हो तो यह परिवार में चुभन का कम करते हैं, रिश्तों में चुभन पैदा हो जाती है। कांटेदार पौधे नकारात्मकता का कारण बनते हैं। घर के सामने या घर के बगल में कांटेदार पौधे कभी नहीं लगाना चाहिए। इससे माता लक्ष्मी प्रवेश नहीं करती, बल्कि राहु केतु घर में प्रवेश कर जाते हैं। इससे घर में क्लेश बढ़ता है, परिवार में नफरत हो जाती है। इसीलिए कांटेदार पौधे तुरंत घर से हटा दें। जी कांटेदार पौधे में फूल नहीं आता, पेट नहीं होते, उसका घर के आसपास होना भी घर अनंत माना जाता है। कांटेदार पौधे को जितना जल्दी हो सके अपनी भलाई के लिए तुरंत हटा दी। कांटेदार पौधे लगाने से शत्रु की संख्या बांट जाती है। दोस्तों, घर के मुख्य द्वार पर केवल खुशबू, डर पौधे, तुलसी का पौधा, हरे, गुलाबी, लाल, पीले फूलों के पौधे ही लगाने चाहिए। इनकी सुगंध से माता लक्ष्मी आकर्षित होती है और घर में अपना वास बना लेती है। दोस्तों, नंबर 3, कूड़ादान, ताकि कूड़ा डालने में आसानी हो जाए। इसीलिए कुछ लोग कूड़ेदान को मुख्य द्वार के सामने सटकर रख देते हैं अथवा घर के सामने ही रख देते हैं। लेकिन वास्तुशास्त्र के अनुसार यह बहुत ही काष्ठकारी होता है और धन की हानि का सूचक माना जाता है। इसीलिए ऐसा भूलकर भी ऐन करें। और दोस्तों, कूड़ेदान को उत्तर दिशा में नहीं रखना चाहिए। इस दिशा को देवी लक्ष्मी की दिशा माना गया है,
साथ ही साथ मुख्य द्वार पर झाड़ू पूछा बाएं पर आदि भी नहीं रखना चाहिए, बहुत ही अशुभ माना जाता है। दोस्तों, बिजली का खंबा, कई घरों के सामने बिजली का खंबा होता है, लेकिन वास्तु के अनुसार यह परिवार के सदस्यों की उन्नति में बड़ा होता है। मुख्य द्वार के सामने खाम होना बहुत ही हानिकारक हो सकता है, इसीलिए मुख्य द्वार बनाते समय इस बात का ध्यान अवश्य रखें। दोस्तों, नंबर 5, पेड़ पौधे। घर के मुख्य द्वार के सामने घने पेड़ पौधे नहीं होने चाहिए, इससे वास्तु दोष उत्पन्न होता है। साथ ही साथ इससे सूर्य प्रकाश घर में प्रवेश नहीं कर पाता। कल में घर के मुख्य द्वार से सूर्य प्रकाश घर में कोशिश करता है तो यह स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी अच्छा होता है। साथ ही घर में सुख वृद्धि और शांति बनी रहती है। इसी कारण घर के मुख्य द्वार के सामने पेड़ होना शुभ नहीं माना जाता। पेड़ पौधे हमेशा घर के साइड में होने चाहिए, लेकिन सामने नहीं। दोस्तों, नंबर 6, बेल का ऊपर चढ़ना। घर के आगे से बेल का ऊपर चढ़ना बहुत ही अशुभ माना जाता है। वास्तु के अनुसार इससे विरोधियों तथा शत्रुओं की संख्या बढ़नी है और व्यक्ति की उन्नति में बड़ा निर्माण होती है। दोस्तों, नंबर 7, घर की दिल्ली वास्तु के अनुसार मुख्य द्वार की दहलीज से ऊंची सड़क होना बहुत ही काश्तकारी होता है। और दोस्तों, वही वास्तु के अनुसार जिन पौधों में से हमेशा दूध की तरह तरल पदार्थ निकलता राहत है, तो उसे घर के मुख्य द्वार के सामने कभी नहीं लगाना चाहिए। मुख्य द्वार या फिर कोई भी घर के सामने समाचार की प्रताप होती है। घर के मुख्य द्वार के सामने मंदिर भी बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अगर घर के मुख्य द्वार के सामने मंदिर हो तो परेशानियां और संकट से घिरे रहेंगे। मुख्य द्वार के सामने सीधी नहीं बनानी चाहिए, बच्चों को पढ़ाई में सफलता मिल नहीं पाती। घर के मुख्य द्वार के ऊपर अन्य द्वार होना भी नुकसानदायक होता है, इससे धन का नाश होता है। घर के ऊपर पद रही छाया से भी छाया भेद होता है। हालांकि ये देखना होता है कि घर के ऊपर किसकी छाया पद रही है, किस दिशा से किस प्रकार की छाया होती है, इससे लाभ या फिर नुकसान का पता चला है। दोस्तों, नंबर 8, घर के मुख्य द्वार पर कभी माता लक्ष्मी की तस्वीर आपको बिल्कुल भी नहीं लगानी चाहिए। दोस्तों, माता लक्ष्मी की तस्वीर को हमेशा अपने घर के पूजा घर के अंदर स्थापित करना चाहिए, या अलमारी के अंदर आपको माता लक्ष्मी और माता लक्ष्मी से जुड़ी सभी चीज रखती चाहिए, क्योंकि माता लक्ष्मी का स्थान हमेशा घर के अंदर ही माना जाता है, न कि उनका स्थान आपके द्वारा। पर माता लक्ष्मी को कभी बाहर नहीं करना चाहिए। धन की देवी को हमेशा घर में स्थान दिया जाता है। कई लोग क्या करते हैं कि फैशन के तौर पर घर के द्वार पर ही माता लक्ष्मी की तस्वीर लगा देते हैं, तो ऐसे में माता लक्ष्मी दौड़ से ही वापस चली जाती है और घर के अंदर कभी भी प्रवेश नहीं करती। आपको इस बात का जरूर ध्यान रखना चाहिए, प्रवेश द्वार पर चप्पल नहीं रखना चाहिए। इससे प्रवेश द्वार आप पवित्र हो जाता है और नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश कर जाती है तथा धन की देवी माता लक्ष्मी नाराज होकर चली जाती है और कभी भी आपके द्वार पर नहीं आई। दोस्तों, नंबर 9, केले के पेड़ की बंदरवाल अपने घर के मुख्य द्वार पर जरूर लगानी चाहिए। इससे माता लक्ष्मी आकर्षित होती है। ऐसे घर पर सदैव अपना आशीर्वाद शुरुआत बरसाती रहती है। बंदरवाल के मध्य से समझ लीजिए कि आपके जीवन के अंदर घर के अंदर माता लक्ष्मी यश, वैभव, कीर्ति और कुबेर के साथ प्रवेश करती है और आपके घर का मुख्य द्वार मालामाल आपको बना देता है। घर का द्वारा घर की संपन्नता के बड़े में बताता है, तो भूलकर भी घर के मुख्य द्वार के आसपास आपको किसी भी प्रकार का कचरा बिल्कुल भी नहीं फैलाना चाहिए, ताकि आपको इसका सकारात्मक परिणाम देखने को मिल सके, न कि आपको उसका नकारात्मक परिणाम झेलना पड़े। दोस्तों, सजावट के तौर पर घर के मेन द्वार पर ऐसे फूल ना लगे, ऐसे पौधे जिनके अंदर फूल तो मिलते हैं लेकिन एक दिन में ही मुरझा जाते हैं, जैसे कि छुई मई का पौधा। इस तरह के पौधे आपको अपने घर के मुख्य द्वार पर बिल्कुल भी नहीं लगाने चाहिए। ऐसे पौधे जो सुगंध की जगह दुर्गंध देते हैं, उन पौधों को भी मुख्य द्वार से दूर रखना चाहिए। अपने घर के मुख्य द्वार पर इन पौधों को लगाने से बचे। दोस्तों, घर के मुख्य द्वार पर छोटी छोटी पौधे फुलवारी वाली जरूर लगाने चाहिए तथा घर में बिना टाइम लगाना बहुत ही शुभ और मंगलकारी होता है, क्योंकि इसकी जो खनखनाहट होती है वो घर में मां लक्ष्मी का प्रवेश करवाती है और सकारात्मक चीजों को अपनी ओर आकर्षित करती है और नकारात्मकता इन घटिया की आवाज सुनकर अपने आप बाहर चली जाती है।
तो ऐसी चीज अपने घर के मुख्य द्वार पर जरूर लगे और फिर देखिए कि आपको कितना फायदा प्राप्त होता है। दोस्तों, एक बात का ध्यान रखें, घर की मुख्य द्वार पर कभी भी घर की महिलाएं रात्रि के समय या फिर शाम के समय अपने घर की चौखट पर ना बैठे। जो महिलाएं घर की चौखट पर बैठी हैं, खास तौर से शाम के समय, सूर्यास्त के समय, तो ऐसे घर में हमेशा दर्दता बनी रहती है। कोई शोक समाचार सुनने को मिल सकते हैं। प्राचीन काल से ही ये मान्यता चली आ रही है। वैसे तो चौखट पर बिल्कुल भी नहीं बैठना चाहिए। ऐसा करना आपके घर में बर्बादी का कारण बन सकता है। और मान्यता है कि जो भी व्यक्ति इस घर की चौखट पर बैठता है तो उसे आने वाले समय में किसी गंभीर बीमारी का भी सामना करना पड़ सकता है। और ऐसे घर में देवी देवता कभी निवास नहीं करते। दोस्तों, कई बार लोग क्या करते हैं, बाहर से सीधे आते हैं और बाहर से सीधे आकर ही गंदे जूते चप्पल जो भी होते हैं उन्हें मुख्य द्वार पर ही बिखेर देते हैं या फिर घर के अंदर फेंक देते हैं। इसके अलावा इस बात का भी जरूर ध्यान रखें कि आपको अपने मुख्य द्वार पर कभी भी जंग लगा हुआ या फिर पुराना टूटा हुआ ताला इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अगर ताला खराब हो गया है तो नया ताला ले लें, क्योंकि जंग लगा हुआ ताला इस्तेमाल करने से व्यक्ति की किस्मत पर भी तले पड़ सकते हैं, जो कि ऐसी मान्यता है। दोस्तों, हम सभी चाहते हैं माता लक्ष्मी हमेशा के लिए हमारे घर में अपना स्थान बना ले। अब जानते हैं दोस्तों उसे दिव्या पौधे के बारे में, जिसे नवरात्रि से पहले घर लाकर सिद्ध करके अपने घर के मुख्य दरवाजे पर लटका देना चाहिए। तो इसके लिए वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिए और चैनल दिव्य ज्योति को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से करके इस वीडियो को अभी भी छोड़कर जाने की गलती मत कीजिएगा और ध्यान से इस जानकारी को सुनिएगा। दोस्तों, ये पौधा आपके घर की किस्मत को पूरी तरह से बदल कर रख देगा और आपकी जिंदगी में बड़ा बदलाव लाएगा। ये पौधा नवरात्रि से पहले घर लाकर यह पौधा माता दुर्गा का प्रतीक माना जाता है। इसमें साक्षात मां दुर्गा का निवास माना जाता है और यह पौधा आपकी किस्मत को चमकता है और साथ ही आपके रोग बीमारियों को दूर करता है। इस पौधे का इस्तेमाल करके कई सारी समस्याओं का हल आप घर बैठ पा सकते हैं। बहुत ही पावरफुल और जबरदस्त चमत्कार से भरा हुआ है। मर्दों के लिए पावरफुल टॉनिक है ये। दोस्तों, इस पौधे को आप लोग बहुत ध्यान से देख लीजिए। यह पौधा आपने अपने घर के आसपास भी देखा होगा और इस पौधे को आप लोगों ने हमेशा नजरअंदाज ही किया होगा। लेकिन यकीन मानिए, इस वीडियो को देखने के बाद आप इस पौधे को कभी भी नजरअंदाज नहीं करेंगे। इस पौधे को बहुत ध्यान से देख लीजिए, क्योंकि इस पौधे से आपकी दरिद्रता दूर हो जाएगी, आपको भाग्य का साथ मिलेगा, सुख समृद्धि आपके घर पर आएगी और अगर आपको कोई भी रोग है वह रोग आपसे दूर चला जाएगा। दोस्तों, ये पौधा नहीं है, इसको भारतीय पुराणों और हमारे शास्त्रों के हिसाब से एक डायमंड माना गया है, एक हीरा पौधा माना गया है। आपको बता दें, कई लोग अपने घर के आसपास इस पौधे को देखने के बाद उखाड़ कर फेंक देते हैं, लेकिन आज के बाद आप ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेंगे, क्योंकि इस वीडियो में हम इस पौधे के बारे में वह आपको जानकारी देंगे जो आप लाखों रुपए भी खर्च कर देंगे तब भी आपको यह नहीं मिलेगी। इसीलिए पूरा वीडियो एंड तक अगर आप देखते हैं तो आपको अद्भुत और चमत्कार से हुई जानकारी प्राप्त होगी। तो पहले वीडियो को लाइक करके चैनल दिव्या ज्योति को सब्सक्राइब जरूर कर दें। लेकिन इस वीडियो को अगर आपने देख लिया और इस पौधे का सही से इस्तेमाल समझ लिया तो आपको आपके जीवन में लाखों रुपए का फायदा फ्री में, मुफ्त में मिल जाएगा। अगर आप लोग आयुर्वेद पर जरा सा विश्वास रखते हैं तो एक बात समझ लीजिए, हिंदू पुराणों के हिसाब से आयुर्वेदिक तरीके से इस पौधे को एक हीरा माना गया है। इस पौधे की जड़ को एक हीरे स्वरूप माना गया है। आपको बता दें, आप अगर अपना पूरा जीवन भी लगा देंगे तो आयुर्वेद की भाषा को समझ नहीं पाएंगे। धन्य हो उन लोगों का, उन गुरुओं का, जिन्होंने आयुर्वेद को इतना आसान कर दिया, इतना सरल कर दिया कि आज भी आयुर्वेद हमारे भारत के काम आ रही है। दोस्तों, भारत में आयुर्वेद की इज्जत बिल्कुल नहीं है, लेकिन आपको बता दें, चाहे योगा हो चाहे आयुर्वेद हो, विदेशी लोग उसका पूर्ण रूप से इस्तेमाल करते हैं। विदेशी लोग हमारी ही जानकारी लेकर यहां से जाते हैं और उसका पूर्ण रूप से इस्तेमाल करते हैं और अपना सुखमय जीवन जीते हैं। इस पौधे को कभी पानी की जरूरत नहीं होती है। यह अपने आप अपना रास्ता बना लेता है, अपना रास्ता ढूंढ लेता है और रुक जाता है।
और अगर आपने इस पौधे का उपयोग सही तरीके से कर लिया तो यकीन मानिए आपके जीवन में आपको कभी भी कष्ट नहीं होगा, आपको रोगों से छुट्टी मिल जाएगी। अगर कोई महिला संतान के लिए परेशान है, उनको संतान की प्राप्ति हो जाएगी। एवं इस पौधे में दिव्य ताकत होती है, ऐसा हिंदू पुराणों में भी लिखा है, जिससे आपके घर में अगर बला है वह चली जाएगी, आपके घर में भूत प्रेत है वह भाग जाएगा, एवं धन के आने के कई रास्ते खुल जाएंगे। सबसे पहले आप लोग एक बात जान लीजिए, इस पौधे का नाम है अतिबला। इसको महाबली भी कहा जाता है, परंतु इसके कई अनगिनत फायदे और चमत्कार इस पौधे में भरी पड़े हैं। अतिबला से नाम जो है वह स्पष्ट है कि यह अत्यधिक इसमें बल होता है, मर्दों को बल देता है, औरत को खुश करता है। मर्द के द्वारा इसको खाने पर औरत संतुष्ट होकर आनंददायक जीवन का अनुभव लेती है। आपको बता दें, अगर आप किसी बीमारी से जूझ रहे हैं, आप शरीर की प्रोटीन की पूर्ति के लिए मल्टीविटामिन दवाइयां खाते हैं, अब खाना बंद कर दीजिए, क्योंकि यह फ्री में मिलने वाला पौधा हर मल्टीविटामिन आपकी पूरी कर देगा। कैसे, चलिए आपको बताते हैं। तो अतिबला पौधा जो होता है यह पूर्ण रूप से सिक्योर होता है, सुरक्षित पौधा होता है। इसकी जड़ी को आपको तोड़ देना है, अच्छे से धो लेना है, इसको 3 दिन तक धूप दिखाइए, इसके बाद इसका पाउडर बनाइए, सिर्फ 3 महीने इसके पाउडर का सेवन कर लीजिए। आपको अगर पेट की समस्या है, पेट में दर्द है या दिक्कतें हो रही है, उसमें यह रामबाण की तरह आपका साथ देगा। अगर आपने इसको शाम को घी के साथ मिलाकर रोटी में लगाकर खाया तो आपका शरीर लोहे जैसा, वज्र जैसा हो जाएगा। अगर आप एक महिला हैं और इस पौधे का सेवन 9 महीने तक कर लेती है और आपको संतान की प्राप्ति नहीं हो रही थी, तो संतान की प्राप्ति भी होगी, और यकीन मानिए संतान की प्राप्ति होना आपको तय है। अगर कोई भी चांस होगा कि आपको संतान हो सकती है तो वह जरूर होगी, ये पौधा आपकी जरूर मदद करेगा। अतिबला पौधा जो होता है उसमें मर्दों के लिए काफी ताकत भी मानी गई है, इसीलिए तो हमने पहले ही आपसे कहा था कि इसे अनदेखा ना करें और पूरा वीडियो ध्यान से अंत तक देखें। आयुर्वेद के हिसाब से आपको बता दें, कई लोग अपने जीवन में इसीलिए परेशान होते हैं क्योंकि उनके घर का माहौल अच्छा नहीं होता है। अपनी अर्धांगिनी से, अपनी पत्नी से उनकी लड़ाई होती रहती है। उसके लिए भी यह पौधा आपके बहुत उपयोग हो सकता है, उपयोगी भी साबित हो सकता है। कैसे, चलिए आपको बताते हैं। इसकी जड़ में 10 हाथी का बल होता है। इसकी जड़ों को पहले आप लगातार धूप में, सूर्य की सीधी धूप में सुखा लें और उसके बाद इसकी जड़ का पाउडर बना लें। अब इस पाउडर को 1 गिलास दूध के साथ और 1 चम्मच शहद, आधा चम्मच पाउडर मिलाकर रात को सोने से पहले खा लें। आप यकीन मानो आपके अंदर 10 हाथी का बल आ जाएगा, घोड़े जैसी ताकत आ जाएगी। जो काम आपका पत्नी के साथ सेकंड में होता था, वह काम आपका घंटा भर लग जाएगा। आपकी टाइमिंग कई गुना बढ़ जाएगी। सुखी वैवाहिक जीवन के लिए इतना समय तो पत्नी को जरूर देना चाहिए। दोस्तों, इस पौधे में कई दिव्य गुण छुपे होते हैं। अगर आपको लगता है कि आपके घर का माहौल अच्छा नहीं है, आपके घर में लड़ी झगड़ा होता रहता है, तो आपको बता दें, इसकी 3 पत्तियां लीजिए। घर की कोई भी अलमारी हो, चाहे लकड़ी की अलमारी हो, लोहे की हो, एल्यूमिनियम की हो, उस अलमारी के ऊपर इसको रख दीजिए और किसी चीज से दबा दीजिए, बुक, किताब, छोटे से ईंट से, और उसको 1 महीना उस जगह से मत हटाइए। सिर्फ इतना करके आप एक बार जरूर देखिएगा, आपको इसका बहुत फायदा देखने को मिलेगा। नकारात्मक ताकतें जो आपके घर में होंगी, नेगेटिविटी जो आपके घर में होगी, वह अपने आप जाने लग जाएगी। आपके घर का माहौल बहुत अच्छा होने लग जाएगा। आप अगर छोटी छोटी बात पर अपनी अर्धांगिनी से, अपने माता पिता से बहस हो जाती थी, वह बंद हो जाएगी। दूसरा, अगर आपको लगता है कि आप ऐसी जगह रहते हैं जहां पर भूत प्रेत का वास है, आपको रात में डर लगता है, या आपको लगता है कि आपके ऊपर नेगेटिविटी आती है, जिसको हिंदी में कहते हैं कि गलत भावना आती है, तो किसी आत्मा के कारण, तो आप एक लाल कपड़ लीजिए, उसमें इसकी जड़ को बांध लीजिए, और अगर आप पुरुष हैं तो अपने दाहिने हाथ पर इसको बांधे रखिए। अब यकीन मानिए, अगर आपको कोई भी ऐसी ताकत काम करने से रोक रही है, आपके भाग्य को रोक रही है, उसमें यह पौधा आपकी मदद करेगा। और यह बातें हम ऐसे ही नहीं बोल रहे हैं। अतिबला पौधा हिंदू पुराण के हिसाब से एक हीरा पौधा है। दोस्तों, आप अगर लाखों रुपए भी खर्च कर देंगे, आपको ऐसी जानकारी कहीं भी जानने को नहीं मिलेगी। ये सारी जानकारी आपको इस चैनल में फ्री में दे रहे हैं। हमारा सिर्फ एक मकसद है, हमारे देश के जितने भी हिंदू भाई बहन हैं,
सिख भाई बहन या कोई भी है, भारतीय नागरिक है, उसका हम भला कर सके। अपने चैनल से कई प्रकार की तंत्र क्रियाओं द्वारा भी आपके कार्यों में सफलता नहीं मिलती और ना ही आप अपने ऊपर लाखों रुपए भी खर्च कर दीजिए। दोस्तों, वह जानकारी आपको कहीं नहीं मिलेगी जो आपको हमारे चैनल पर मिलेगी। दोस्तों, अतिबला पौधा हिंदू पुराणों के सबसे मजबूत पौधों में माना गया है। आपको अगर नहीं पता है तो बता दें, प्राचीन समय में जो राजा महाराजा होते थे, क्षत्रिय भाई बहन होते थे, गुज्जर भाई बहन होते थे, सनातनी लोग होते थे, पूजा पाठ करने वाले स्वामी लोग होते थे, वह अतिबला पौधे को अपने पास जरूर रखते थे। अतिबला पौधा उनके पास हमेशा रहता ही रहता था। इसका पाउडर जो प्राचीन समय के राजा महाराजा होते थे वह सेवन के रूप में जरूर लेते थे। सुबह दूध के साथ लेते थे, शाम को रोटी के साथ लेते थे। आपको बता दें, हिंदू पुराणों के हिसाब से अतिबला का जो पाउडर है वह आपके लिए अमृत समान होता है। दोस्तों, इसको अगर आप सुबह से दूध के साथ ले लेते हैं, आधा चम्मच, यकीन मानिए हर रोग जो आपके शरीर में है वह आपसे दूर चला जाएगा। अगर आपने इसको रोटी के साथ घी में लगाकर खा लिया, आपको बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। आपका शरीर जो है वह बहुत मजबूत हो जाएगा, हड्डी लोहे के समान हो जाएंगी। आप अगर बहुत कमजोर है, आपकी कमजोरी आपसे दूर हो जाएगी। आप निर्बल हैं तो बल हो जाएंगे। दोस्तों, अतिबला पौधा हिंदू पुराणों के हिसाब से एक ऐसा पौधा माना गया है जो दिव्य ताकत रखता है, साइंटिफिक ताकत रखता है, आयुर्वेदिक ताकत रखता है। आपको सिर्फ इसका सही उपयोग करना है। अतिबला एक आयुर्वेदिक जड़ी बूटी है जिसे अक्सर त्रिफला के एक घटक के रूप में उपयोग किया जाता है। त्रिफला 3 जड़ी बूटियों का एक मिश्रण है, आंवला, हरद और बहेड़ा। अतिबला को आमतौर पर त्रिफला का सबसे महत्वपूर्ण घटक माना जाता है क्योंकि इसमें अन्य 2 जड़ बूटियों की तुलना में अधिक औषधीय गुण होते हैं। और अभी आप छोड़कर जाने की गलती ना करें क्योंकि अभी आपको इसकी पूरी डिटेल में जानकारी देना बाकी है। अतिबला में कई स्वास्थ्य लाभ होते हैं। पाचन में सुधार, अतिबला में फाइबर और अन्य पोषक तत्व होते हैं जो पाचन को बेहतर बनाने में मदद करते हैं। यह कब्ज, अपच और गैस जैसी समस्याओं से राहत दे सकता है, इम्यूनिटी को बढ़ा देता है। अतिबला में एंटीऑक्सीडेंट और अन्य पोषक तत्व होते हैं जो प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करने में मदद करते हैं। यह संक्रमण से पीड़ित और बीमारियों से बचाव में मदद कर सकता है। यह बालों के झड़ने समय से पहले, सफेद होने और अन्य बालों की समस्याओं के लिए लाभकारी हो सकता है। मूत्राशय और गुर्दे के लिए अतिबला में मूत्रवर्धक गुण होते हैं जो मूत्राशय और गुर्दे को स्वस्थ रखने में मदद करते हैं। दोस्तों, यह मूत्रपथ के संक्रमण, मूत्राशय की सूजन और अन्य मूत्राशय और गुर्दे की समस्याओं के लिए लाभकारी हो सकता है। हृदय के लिए अतिबला में हृदय स्वास्थ्य को बढ़ावा देने वाले गुण होते हैं। यह रक्तचाप को कम करने, कोलेस्ट्रॉल के स्तर को नियंत्रित करने और हृदय रोग के जोखिम को कम करने में मदद कर सकता है। अतिबला का यदि कच्चा रस, आधा चम्मच कच्चा रस बालों में जो तेल लगाया जाता है उसमें मिलाकर लगाया जाए तो गंजे के सर पर बाल उगना शुरू हो जाते हैं, बाल झड़ना बंद हो जाते हैं। अतिबला महाबला बहुत ही शक्तिशाली जड़ी बूटी है, आपके बंद किस्मत के ताले को खोल सकती है। जिसने इसके फायदों को जान लिया उसने अपना जीवन सरल और सुगम बना लिया। बहुत ही चमत्कारी और दिव्य प्रयोग होती है जो आपके जीवन में नई ऊर्जा और नई शक्ति लेकर आते हैं और आपको वह बोल देते हैं जिससे कि आप आने वाली कठिनाइयों का आराम से सामना कर पाए। आपको शक्तिशाली बना सकती है। 10 हाथी का बल आप में आ सकता है। दोस्तों, अगर नवरात्रि से पहले इस पौधे की जड़ को लाकर घर में पूजा पाठ करके सिद्ध करके नवरात्रि के पहले दिन ही घर में धार रखने वाले स्थान पर रख दिया जाता है तो माता रानी की ऐसी कृपा होती है कि पूरे साल धान जमकर के भड़कता है, चारों दिशाओं से बनाने के मार्ग खुल जाते हैं। तो नवरात्रि के दिन इस दिव्य पौधे की जड़ को लाना बिल्कुल ना भूले। इसलिए दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल दिव्य ज्योति को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और इस वीडियो को जितना हो शेयर जरूर से कर दीजिएगा।